Edusalis education with peace of mind. Hello everyone, welcome to the world of super fast connectivity, ultra low latency and widespread coverage. Yes, you got it right. I'm speaking about 5G, the 5th generation network. Friends, my name is Rasika and I welcome you all to our channel Edusalis, that is education with peace of mind. Friends, you all must be using 4G for calling, messaging and surfing web. And now there is faster and powerful network, that is 5G. In this video, I am going to tell you each and everything about 5G, starting from the evolution of 5G from 1G, functioning of 5G, application of 5G in various sectors, and news of 5G in context with India. What are the recent announcements the government has made regarding 5G and when can we expect to use 5G? So friends, if you are new to this channel, please subscribe to the channel Edusalis right now so that you don't miss out any of the important educational video, and also please share it with your friends and relatives so that they get also updated about the latest content. So let's start with the video. So friends, start करते हैं with the evolution of 5G. तो पहले हमारे पास आया 1G, फिर 2G, फिर 3G, फिर 4G और अब आने वाला है 5G. तो 1G जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ 1980s में. उस समय क्या था, हम लोग सिर्फ बेसिक वॉइस कॉल्स कर पाते थे और किसी तरीके का कोई डेटा एक्सचेंज नहीं होता था. फिर 90s में इंट्रोड्यूस हुआ 2G. ये वही समय था जब बेसिक एसएमएस सर्विसेज थी जिसका इंट्रोडक्शन हुआ. तो उस समय हम लोग बेसिक एसएमएस कर पाते थे एक दूसरे को और साथ में डिजिटल वॉइस कॉल्स कर पाते थे. बेसिक डेटा सर्विसेज यूज कर पाते थे जिसकी स्पीड थी 0.5 Mbps और लेटेंसी रेट था 1000 मिली सेकेंड्स. लेटेंसी रेट अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो ये है हाउ फास्ट द नेटवर्क रिस्पॉन्स टू योर कमांड. ये डिले टाइम होता है बिटवीन द सेंडर सेंडिंग द कमांड एंड द रिसीवर रिस्पॉन्डिंग टू इट. तो ये रिएक्शन टाइम होता था ऑफ योर कनेक्शन जो कि बहुत ज्यादा था, दैट इज 1000 मिली सेकेंड्स. फिर 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ 3G. ये वही समय था जब स्मार्टफोन्स आए हमारे हाथों में. ये वो समय था जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज द टेक्नोलॉजी. तो उस समय आप मोबाइल, ब्रॉडबैंड, ये सब प्रॉपर्ली ये सर्विसेज आपको मिली. इस समय सिर्फ वॉइस कॉल्स ही नहीं और काफी सारा डेटा एक्सचेंज हम लोग करने लग गए आपस में इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, इमेजेस, वीडियो कॉल्स. ये सब पॉसिबल हो पाया ड्यू टू 3G. तो जिसमें हमें स्पीड मिल पाई अराउंड 20 Mbps और लेटेंसी रेट था 500 मिली सेकेंड. फिर अराउंड 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ 4G. ये 2010 में 4G ग्लोबली इंट्रोड्यूस हो गया था बट हमारे इंडिया में आते आते इसको 2017 या 2018 तक आया था. इंडिया हमेशा ही काफी पीछे रहा है किसी न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए. तो इसलिए जो 4G इंडिया में थोड़ा लेट आया. 4G की वजह से हमारे जो फास्ट और हो गई सर्विसेज, फास्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड हम लोग को मिला तो जिसमें स्पीड हमारी वी कैन अचीव अप टू 1 Gbps और लेटेंसी रेट इज अराउंड 25 ms. तो ये ड्यू टू 4G ओनली की वो HD जो वीडियो कॉल्स है और गेमिंग है ये सब हम लोग कर पाते हैं. और अब आने वाला है 5G. 5G फ्रेंड्स ये पूरा ही टेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज कर देगा और जितनी भी इंडस्ट्रीज है जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं तो उसमें काफी अमाउंट में डेटा कलेक्ट करेगा इन रियल टाइम. तो रियल टाइम एनालिसिस करने में ये काफी हेल्पफुल रहेगा. तो अब आप ये मान सकते हैं 5G की वजह से हमारी इंटरनेट कैपेसिटी बहुत ज्यादा अपग्रेड होगी, रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्टर होगा एंड स्मार्टफोन यूजर्स आर गोइंग टू एक्सपीरियंस स्ट्रीमलाइन्ड एक्सपीरियंस. आप अगर 3G, 4G और 5G को कंपेयर करें तो बस ऐसे कर सकते हैं कि सपोज आपको 2 आवर्स की कोई फिल्म डाउनलोड करनी है तो 3G में वो 26 आवर्स लेती थी, 4G में टेक्स अराउंड 6 to 8 मिनट्स और 5G में 5 सेकेंड्स में रेडी हो जाएगी वो देखने के लिए. तो यही डिफरेंस है 3G, 4G और 5G में. अगर ये 5G की बात करें तो इट कनेक्ट्स अराउंड 1000 मोर डिवाइसेस एंड 4G इन अ गिवन रेडियस. तो इसके डेंसिटी भी काफी ज्यादा होगी और स्पीड भी काफी ज्यादा होगी और रिस्पॉन्स टाइम कम होगा जिसकी वजह से HD फॉर्म में रियल टाइम कम्युनिकेशंस पॉसिबल हो जाएगा ड्यू टू 5G. ये देखिए अब हम 1G से आने वाले हैं 5G की तरफ. तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद द फंक्शनिंग ऑफ 5G. 5G कैसे फंक्शन करेगा फ्रेंड. जैसे पहले क्या होता था, सेल टावर्स लगाती थी कंपनीज, ठीक है, जिसके थ्रू सेल सिग्नल सर्कुलेट होते थे पूरे एरिया में.
तो अब जो 5G इसके लिए इतने सारे बड़े बड़े टावर्स नहीं लगवाए जाएंगे, उसकी जगह छोटे छोटे इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे जिसको हम लोग सेल्स या ट्रांसमीटर्स कह सकते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग जो भी बिल्डिंग्स है या फिर जो टेलीफोन लाइंस है उस पे इनको इंस्टॉल किया जाएगा और जिसके थ्रू सिग्नल्स प्रोवाइड होंगे। एक्चुअली 5G क्या है, 3 बैंड्स में काम करता है, लोअर बैंड, मिड बैंड एंड अपर बैंड। तो लोअर बैंड में क्या है, उतनी ज्यादा फास्ट आपको स्पीड नहीं मिलेगी बट उसका कवरेज ज्यादा रहेगा, और जो अपर बैंड है उसमें स्पीड बहुत ज्यादा मिलेगी बट वो जियोग्राफिकल एरिया उतना कवर नहीं कर पाएगा। तो अब वो इतना एरिया कवर करे तो उसके लिए उतने सारे टावर्स लगाना, उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन्स है, इलेक्ट्रिक पोल्स है, बिल्डिंग्स है, उनमें ये छोटे छोटे सेल्स है, ट्रांसमीटर्स है, ये इंस्टॉल कर दे जिसके थ्रू सिग्नल्स हमें मिल सके। अभी जैसे सेलफोन्स क्या होता है, हम लोग कुछ बोलते हैं तो जो हमारी वॉइस होती है वो डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होती है, दैट कैन सेंड रेडियो वेव्स। बट अभी लोग क्या सिर्फ वॉइस ही नहीं है जो एक डेटा है जो हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम लोग मल्टीपल इमेजेस, वीडियोस, ये सब एक्सचेंज करते हैं। तो 5G क्या करता है, इट यूज हायर रेडियो फ्रीक्वेंसी टू कैरी द इंफॉर्मेशन। तो इसकी वजह से ज्यादा इंफॉर्मेशन एट अ फास्टर रेट इनेबल करता है 5G, और इसी हायर बैंड्स को हम लोग कहते हैं मिलीमीटर वेव्स। तो बट ये जो हायर बैंड्स होता है जो कि ज्यादा इंफॉर्मेशन एट फास्टर रेट कैरी करते हैं दूर डिस्टेंसेस पे, तो इनके साथ एक प्रॉब्लम आती है कि ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, इनकी सिग्नल्स ड्यू टू ट्रीज एंड बिल्डिंग्स, से सब बड़े बड़े फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की वजह से इनके सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं। इसी चैलेंज को, इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए 5G इज गोइंग टू यूज मल्टीपल इनपुट एंड आउटपुट एंटेनास, ठीक है। और इसीलिए जो काफी सारे स्मॉल सेल्स यूज किए जाएंगे जिनको इंस्टॉल किया जाएगा एग्जिस्टिंग टावर्स और बिल्डिंग्स पे, जिससे कि बहुत ज्यादा हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग नहीं करनी पड़े। और ये भी बोला जा रहा है कि जो 4G के कंपैरिजन में 5G सपोर्ट करता है 1000 मोर डिवाइसेस पर मीटर। तो आई होप आपको समझ गया होगा इजी वे में कि 5G कैसे फंक्शन करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ 5G। तो फ्रेंड्स, जैसे 5G जो है इसके वजह से सब चीजें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। इट इज गोइंग टू कनेक्ट पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये किसी भी आप फील्ड की बात करें तो 5G के थ्रू क्या होता है, हायर स्पीड में आपको जो डेटा है वो मिल पाता है जिसके थ्रू आप इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाते हो। टेक्नोलॉजीज जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में यूज हो रही है उसको लेवरेज कर पाते हैं ड्यू टू ओनली 5G। अभी जितने भी सेक्टर्स की बात की जाए, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, स्मार्ट ऑफिसेस, स्मार्ट होम्स, इंडस्ट्रीज, एवरी एरिया इज यूजिंग हायर एंड टेक्नोलॉजीज। तो उसके लिए हमें हाई स्पीड नेटवर्क की जरूरत है जो कि हमें 5G प्रोवाइड करेगा। अब जैसे हेल्थ केयर की बात की जाए तो हेल्थ केयर कैसे चेंज होगा 5G की वजह से, HD वर्चुअल कंसल्टेशन कर सकते हैं पेशेंट्स और डॉक्टर्स आपस में, ठीक है। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है 5G की वजह से। तो पेशेंट्स को डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट लेके वहां तक क्लिनिक विजिट करना, वो सब कॉस्टिंग वो सब कट डाउन हो जाएगी, उतना टाइम बच जाएगा। घर बैठे वीडियो कॉल किया, उससे डॉक्टर को पता चल जाता है पेशेंट का क्या हाल है। तो अपना इनिशियल जो भी स्क्रीनिंग है, रूटीन चेकअप्स है, ये थ्रू HD वीडियो कंसल्टेशंस के थ्रू की जा सकती है। साथ में आपने नाम सुना होगा कनेक्टेड एम्बुलेंस का। अब क्या होता है, इसमें एम्बुलेंस में सेंसर्स लगे रहते हैं, बॉडी कैमरास यूज होते हैं जिसके थ्रू पेशेंट्स की क्या अभी करंट कंडीशन है वो हॉस्पिटल स्टाफ को तुरंत पहुंच जाती है। तो जिससे कि पेशेंट हॉस्पिटल आए, फिर जांच की जाए, तब ट्रीटमेंट हो, तो ये सारा जो टाइम है ये कट आउट हो जाता है, कट डाउन हो जाता है ड्यू टू 5G, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजीज के थ्रू तुरंत ही डेटा ट्रांसमिट हो जाता है रियल टाइम में हॉस्पिटल्स के पास कि पेशेंट की अभी क्या कंडीशंस है। साथ में अगर बात की जाए ये अपनी फिर ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स की, तो 5G से आप क्या होगा, व्हीकल टू व्हीकल कनेक्ट हो जाएंगी, व्हीकल टू ट्रैफिक लाइट्स, व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन, ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट होके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलती है, डेटा प्रोवाइड होता है 5G के थ्रू। आपने जैसे नाम सुना होगा ऑटोनॉमस व्हीकल्स का, ड्राइवरलेस कार्स का। उसमें क्या होता है, जो ड्राइवर्स मतलब जो गाड़ी में बैठे वो कमांड देते हैं कार को और कार चलती है। तो 5G की वजह से लेटेंसी रेट क्योंकि कम हो जाती है, मतलब जैसे मैंने बताया रिस्पॉन्स टाइम ऑफ योर कमांड, तो वो क्योंकि कम हो जाता है, तो
व्हीकल टू व्हीकल जैसे मैंने बोला कनेक्शन, तो वो क्या हुआ, एक व्हीकल दूसरे से कनेक्टेड है तो कोलिजन्स, एक्सीडेंट्स ये सब कम हो जाते हैं। डेटा क्या है, काफी ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है आपस में कि हाँ ये व्हीकल इधर है, ट्रैफिक लाइट से कनेक्टेड है, मतलब कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट उनको पता है कि कौन से रूट में इतना ज्यादा ट्रैफिक है तो कैसे रीरूटिंग की जाए, किस तरीके से ट्रैफिक मैनेज किया जाए। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करने के लिए हमें पावरफुल नेटवर्क की जरूरत है, जो कि हमें 5G प्रोवाइड करने वाला है। साथ में आपने ये नाम सुना होगा ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जिसका अभी उतना प्रॉपरली यूज हर सेक्टर में नहीं हो पाया है, बट 5G के थ्रू वो भी पॉसिबल हो जाएगा। एक्चुअली ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी होते हैं, इट गिव्स कस्टमर्स टू विजुअलाइज योर प्रोडक्ट इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बिफोर दे परचेज। क्या होता है, जैसे आप मॉल जाते हैं, वहां आपको कुछ पसंद आता है, आप वो पहन के देखते हो, पसंद आता है तो आप लेते हो, नहीं सही लगता वापस करते हो, या फिर आप घर बैठे शॉपिंग करते हो मिंत्रा या और किसी साइट से, फिर वो चीज आपके पास शिप होती है, आपको पसंद आती है आप रखते हो, नहीं आती है फिर आप रिटर्न करते हो, वो प्रॉपरली साइज के अकॉर्डिंग नहीं फिट बैठती है। तो इसलिए काफी सारी ऐसे एप्लीकेशंस आ गए जिसके थ्रू पहले ही आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्क्रीन हो जाता है, तो आपके ऊपर ये पर्टिकुलर क्लोथ्स कैसे लगेंगे, आपके जो पैर है वो स्क्रीन हो जाते हैं, तो आपका लेग फीट का साइज क्या है, उसका शेप कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ऊपर ये शूज कैसा लगेगा, वो आप पहले ही जो वेरेबल डिवाइसेस होते हैं वो पहन के आप देख सकते हो कैसा लगेगा। गेमिंग होती है वो रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी, ये ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जैसे आपने गए होंगे, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा 9D सिनेमा, 7D सिनेमास, आपको लगता है कि आप उसी चीज में हो, उसी एरिया में हो, उसी एरा में हो। तो ये सब AR VR इन सब के लिए फास्ट नेटवर्क की जरूरत है, तो उस सब चीजों को लेवरेज करने के लिए 5G का यूज होना जरूरी है। तो 5G आप ये बोल सकते हैं गोइंग टू कनेक्ट एवरीथिंग एंड एवरीवन। फार्मिंग की बात की जाए, एग्रीकल्चर की, तो इसमें अब जो फार्मर है वो 360 डिग्री मॉनिटरिंग कर सकता है अपने फार्म्स को, ड्रोन स्प्रेयर्स का यूज कर सकता है, वीड स्कैनर्स का यूज कर सकता है। ड्रोन्स जो होते हैं उनमें काफी पावरफुल आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कैमरास लगे रहते हैं, तो जिससे क्या होता है हेल्दी क्रॉप्स कौन सी है, स्पॉइल्ड क्रॉप्स कौन सी है, वीड्स कहाँ है, ये सब चीजें पता चल जाती है। ये कैमरास कैसे डिटेक्ट करते हैं ना, जैसे लीफ में कोई डिफरेंस आता है या प्लांट्स के टेक्सचर में कोई डिफरेंस आता है, तो इससे इनको पता चल जाता है इन कैमरास को कि ये हेल्दी क्रॉप्स है, ये स्पॉइल्ड क्रॉप्स है, ये वीड्स है, तो फिर फार्मर्स को इसके थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाती है और फिर वो करेक्टिव एक्शन वो ले पाते हैं और इस तरीके से अपने फार्म्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाते हैं। उनको भी एग्रीकल्चर में ये इतने अच्छे से यूज कर पाते हैं, तो जिससे उनका भी प्रॉफिट्स बढ़ता है, साथ में जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है उनको भी पता चल जाता है कि इस बार एग्रीकल्चर की कितनी यील्ड होने वाली है। तो ये एक तरीके से विन विन सिचुएशन हो जाती है फार्मर्स के लिए भी और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए भी। साथ में आप बात करते हैं स्मार्ट सिटीज के बारे में। अभी स्मार्ट सिटीज का क्या होता है कॉन्सेप्ट, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट यही है कि जो हमारी सर्विसेज है उसको और एफिशिएंटली हम लोग कैसे प्रोवाइड करें थ्रू डिजिटल एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो जो स्मार्ट सिटीज होती है वो यूज करती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उससे क्या होता है रियल टाइम डेटा कलेक्ट हो पाता है और अंडरस्टैंड फिर हम लोग कर पाते हैं क्या डिमांड है, उसी तरीके से फिर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं जो भी चेंजिंग पैटर्न्स है और या फिर जो भी डिमांड है। तो स्मार्ट सिटीज का भी जो कॉन्सेप्ट है कि स्मार्ट पार्किंग, कनेक्टेड वेस्ट बिन्स, बिल्डिंग ऑटोमेशन, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, ये सब कुछ पॉसिबल है ड्यू टू 5G। तो फ्रेंड्स आपने समझा होगा कि कैसे डिफरेंट सेक्टर्स में जो टेक्नोलॉजीज है उसको लेवरेज करने के लिए कैसे 5G यूज होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5G एंड इंडिया। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझने से पहले मैं आपको ग्लोबली हाल इसका 5G का बता देती हूँ। सबसे पहले 2011 में साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग ने इस पे रिसर्च स्टार्ट किया था, तो उन्होंने लीड ले ली है, उन्होंने इसका पूरी तरीके से जो 5G नेटवर्क्स का हार्डवेयर है वो सब डिजाइन कर लिया है, तो किसी और टेलीकॉम ऑपरेटर उनका हार्डवेयर यूज करना चाहता है तो कर सकता है। साथ में यूएस में भी वेरिजॉन और AT&T कंपनीज ने रोल आउट कर दी अपनी 5G सर्विसेज फॉर कॉमर्शियल पर्पस। और अब चलिए बात करते हैं इंडिया की। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है उन्होंने अनाउंस किया है कि जो 5G की सर्विसेज है वो नेक्स्ट ईयर मतलब अब 2022 में, इसी ईयर अब आ गया है, तो रोल आउट हो जाएंगी।
मीडिया सोर्सेस के थ्रू ये बताया जा रहा है कि ऑन 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे पीएम मोदी सर इसको लॉन्च करेंगे 5G। और ये बताया गया है कि 13 सिटीज में लॉन्च होंगी, जो कि है अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड पुणे। तो ये मेट्रोस बड़ी सिटीज में 5G की सर्विसेज पहले रोल आउट होंगी। तो अगर आप इनमें से 13 सिटीज में रहते हैं तो ये आपके लिए एक खुशखबरी है कि अब आप 5G का यूज कर पाएंगे जल्द ही। और ये जो 3 टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन इंडिया, इन्होंने ऑलरेडी अपने ट्रायल साइट सेटअप कर दिए हैं सिटीज में, और ये ट्रायल फेज में है कि किस तरीके से 5G का पूरा तरीके से नेटवर्क बिल्डअप हो सकता है। ये पहले की हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पार्टनरशिप किया था 8 एजेंसीज के साथ, डिफरेंट आईआईटीज के साथ, आईआईसी बैंगलोर और काफी सारे जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनके साथ टाई अप किया था 8 एजेंसीज के साथ। और उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, इंडिजिनस 5G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट, जिसको 31 दिसंबर को कंप्लीट होना था। बट इसके ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं आ पाया है कि अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है कि नहीं हुआ है। तो जो ये प्रोजेक्ट था, इसके थ्रू एक्चुअली टेस्टिंग होनी थी कि जो हम लोग 5G लाने वाले हैं तो उसको कैसे यूज करना है, पूरी तरीके से एंड टू एंड टेस्टिंग होनी थी 5G की, यूजर इक्विपमेंट्स की, नेटवर्क इक्विपमेंट्स की, क्या इसमें डिफरेंट स्टार्टअप कैसे आ सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर द 5G। तो इस तरीके का ये पहले ही एक एनवायरनमेंट बिल्डअप कर दे 5G के लिए, तो उसके लिए प्रोजेक्ट लाया गया था जिससे कि डिफरेंट टेलीकॉम्स कंपनीज अपना टेस्ट कर सके 5G। तो इस प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट थी 224 करोड़, जो कि फंड की थी डीओटी ने। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि 5G क्या है, अभी इसी साल लॉन्च होने वाला है इंडिया में। तो इससे रिलेटेड जो कौन सा प्रोजेक्ट था वो आया था, कब आया था, कौन सी डिफरेंट एजेंसीज थी जिनके साथ डॉट ने टाई अप किया था, ये पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आप ये सब याद रखिएगा कि आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईएससी बैंगलोर, समीर एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजीज, ये 8 एजेंसीज थी जिनके साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने पार्टनरशिप करी थी, जिससे कि एक ये इंडिजिनस 5G टेस्ट बेड प्रोजेक्ट, जिसमें 5G का पूरी तरीके से टेस्टिंग हो सके। तो हो सकता है इस प्रोजेक्ट का नाम भी पूछा जा सके और हो सकता है ये 8 एजेंसीज कौन सी थी, इनके साथ कब पार्टनरशिप हुई और इस प्रोजेक्ट की क्या कॉस्टिंग थी। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी इंडिया की बात की जाए तो इसमें जियो ने लीडरशिप ले ली है। अंबानी जी ने कहा है कि जो जियो ये जो 5G है उसके लिए उनका पूरी तरीके से नेटवर्क अब रेडी है। जो उन्होंने ट्रायल्स किए थे वो भी सक्सेसफुल हुए और उनमें उनको 1 Gbps की स्पीड मिल पा रही है। तो जियो इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी द फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर टू रोल आउट द 5G सर्विसेज इन इंडिया। तो ये जो जियो है, जो इन्होंने ये जो अपना नेटवर्क ये जो बनाया है, 5G सॉल्यूशंस जो बनाया है, ये फुल्ली मेड इन इंडिया है। ये अच्छी बात है क्योंकि अब हमें थर्ड पार्टी वेंडर्स पे डिपेंड होने की नहीं जरूरत है, क्योंकि ये 5G सॉल्यूशंस ये पूरा ही होम ग्रोन जियो ने डेवलप कर दिया है। दैट इज फुल्ली क्लाउड नेटिव एंड डिजिटली मैनेज। तो जो जियो का जो नेटवर्क है उसको अब अपग्रेड आराम से किया जा सकता है फ्रॉम 4G टू 5G, और इन्होंने सक्सेसफुली अपने ट्रायल्स भी कंडक्ट कर चुके हैं। और आपको जैसे पता ही है कि अंबानी जी अब उनके पास कोई कैश का क्रंच तो है नहीं, तो वो तुरंत ही अब ये और उनका ये पूरा इन्होंने नेटवर्क भी रेडी कर लिया है। बट जो बाकी जो 2 कंपनीज हैं, एयरटेल और ये अपनी वोडाफोन इंडिया, ये इनके पास थोड़ा कैश फ्लो का प्रॉब्लम है और कैपिटल प्रॉब्लम है। तो इसीलिए एयरटेल की तरफ से ये आया था, द फंडामेंटल प्रॉब्लम विद 5G इज द कॉस्ट ऑफ स्पेक्ट्रम विच इज वे अबव इट। अभी स्पेक्ट्रम का ऑक्शंस होने वाला है इस साल, तो वही जो उसकी कॉस्टिंग होगी वो काफी ज्यादा महंगी कॉस्टली होने वाली है। और ऑफ कोर्स ये कॉस्ट जो कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स, टेलीकॉम कंपनीज बेयर करेंगी, ये पास ऑन करेंगी कस्टमर्स पे। तो हम लोग का भी जो मोबाइल का बिल है ना, वो फ्रेंड्स बढ़ने वाला है। तो इसीलिए एयरटेल ने भी वही लिखा है कि उनको थोड़ा कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। वोडाफोन इंडिया में भी कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, बट कंपनी हैज अपग्रेडेड इट्स 4G नेटवर्क विद 5G आर्किटेक्चर। तो वोडाफोन इंडिया भी रेडी है 5G सर्विसेज लाने के लिए।
BSNL की बात की जाए तो उनकी तरफ से कुछ अपडेट नहीं आ पाया है। 2019 में उन्होंने अनाउंस किया था कि दे विल रोल आउट 5G कॉरिडोर इन दिल्ली, बट अभी BSNL की तरफ से कुछ भी इसमें नहीं कहा जा सकता कि वो कब अपनी ये 5G सर्विसेज लेकर आ पाएंगी। गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्पीड फर्नीचर। मैंने जैसे पहले ही जब फंक्शनिंग ऑफ 5G के बारे में बताया कि 5G के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर हो पाती है, इतने ज्यादा ये फ्रीक्वेंसी में इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए इतने ज्यादा टावर्स बिल्डअप करने पड़ेंगे, इसीलिए स्मॉल सेल्स हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। तो वही इसमें लिखा है कि जो गवर्नमेंट है वो कंसिडर कर रही है जो कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इलेक्ट्रिक पोल्स है, उसी पे ही जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स है उसी पे ही ये सेल्स को इंस्टॉल कर सके 5G के लिए। उसी के लिए डिपार्टमेंट ने कमिटी सेटअप करी है कि ये जान सके कि कितना हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है करंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, कितना स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिसिटी पोल्स का, एयर स्पीड का, कि जिससे प्रॉपरली 5G नेटवर्क का यूज इसमें किया जा सके। तो फ्रेंड्स अभी एयर एंड पे सारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, वोडाफोन ने सबने अपने मोबाइल टैरिफ रेज कर दिए थे बाय 20 to 25%, जिससे कि वो जो 5G का ऑक्शंस होगा तो उसमें वो स्पेक्ट्रम जो है ये परचेज कर पाए। तो अभी ये माना जा रहा है कि और भी पोस्ट ऑक्शन भी और भी 20% अराउंड मोबाइल डेटा टैरिफ ये और हमारा रेस होने वाला है। क्रिसल रेटिंग्स के हिसाब से ये बताया गया है जो इंडिया में जो मोबाइल डेटा प्राइस है दैट इज अराउंड $0.3 पर GB, विच इज द लोएस्ट ग्लोबली, और जो कि प्राइस कंपैरिजन टू प्राइस इन US, चाइना, कोरिया जहां पे अराउंड $10 है पर GB पे। तो अभी इनफ रूम स्पेस है कि और ज्यादा 5G के लिए ये जो मोबाइल टैरिफ है हमारा और ज्यादा इंक्रीज किया जाए। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई 5G इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडिया, जो मैंने कहा था कि अराउंड अब इस ईयर 2022 में ये लॉन्च होने वाला है ऑन 15 अगस्त, और इसका स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने वाला है जल्द, और जो सबसे पहले जो कंपनी जो इसको लेकर आएगी वो है जियो। तो फ्रेंड्स आपने आई होप समझ लिया कि किस तरीके से 5G बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा हमारे लिए, कैसे हमें हमारी इंटरनेट कैपेसिटी अब अपग्रेड हो जाएगी और ये पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर देगा टेक्नोलॉजी को, और अब हम स्ट्रीमलाइंड एक्सपीरियंस कर पाएंगे। फ्रेंड्स आई होप 5G से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गई है। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च लगती है, तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ में बेल आइकन हिट कर दीजिए जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस आउट नहीं करें। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आता है आप इसके नोटिफाई हो पाए। साथ में वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए विद योर अदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो फ्रेंड्स जो नंबर मेंशन है इस पर कॉल लगाइए अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट हैं और अपनी गवर्नमेंट जॉब पक्की करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।